नमस्कार, हर खबर हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुख करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, सभी दलों ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है। पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में अब मैदान में स्टार प्रचारक भी उतर आए हैं। रादौर में बीजेपी प्रत्याशी श्याम सिंह राणा के समर्थन में जन आशीर्वाद रैली का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंच से कांग्रेस पर निशाना साधा, तो वहीं पिछले 10 साल के सरकार के शासन के विकास कार्यों और योजनाओं का जमकर बखान किया। वहीं मुख्यमंत्री ने मंच से ही किसानों की मांग पर ध्यान की सरकारी खरीद शुरू करने का भी ऐलान किया। बीच में उनका मंच पर उनके साथ हमारे पार्टी के मुख्यमंत्री जी की तो समय कम जिला हम देखते हैं जो कांग्रेस पार्टी है उसकी मंशा आज हरियाणा प्रदेश के लोगों के बीच में वो जग जाहिर है। भाइयों, वो लोग वोट के नाम के ऊपर आज उनके मंशा नजर आ रही है कि हरियाणा के अंदर 2014 के पहले का शासन वो लाना चाहते हैं। हरियाणा प्रदेश को भ्रष्टाचार और नौकरियों को भाइयों पर्ची खर्ची के ऊपर वो यहाँ पर देना चाहते हैं। इस प्रकार का कांग्रेस ने रोड मैप तैयार किया है। तो उनके विधायक हैं जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, भाइयों उन्होंने तो मुझे जो नौकरी की कोटा है उसको भी बांटना शुरू कर दिया है। आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी हमारे बीच में उनका मंच पर उनके साथ हमारे पार्टी के मुख्यमंत्री जी की तो समय कम है, जिलाध्यक्ष जी का यही निवेदन है कि सीधे वो बोलेंगे। अब मेरा गदा माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय विधायक जी जिला के सोनीपत में बीजेपी ने जन आशीर्वाद रैली का आयोजन किया, जिसमें पीएम मोदी ने शिरकत की और जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर सीएम नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने जहां एक तरफ जनसभा में बीजेपी के कार्यों को गिनवाया, तो वहीं दूसरी तरफ विरोधियों पर भी जमकर निशाना साधा। भाजपा सरकार में हरियाणा आज खेती और उद्योग दोनों मामलों में देश के टॉप राज्यों में अपनी जगह बना रहा है। जब औद्योगिकरण बढ़ता है तो इसका सबसे अधिक फायदा गरीब को, किसान को और दलित को होता है। बाबा साहब आंबेडकर, जिन्होंने बाबा साहब आंबेडकर को पढ़ा होगा, न पढ़ा हो तो पढ़ गए। बाबा साहब आंबेडकर मानते थे कि दलितों के सशक्तिकरण में उद्योगों की बड़ी भूमिका होती है। वो देखते थे कि गरीब के पास, दलितों के पास, वंचितों के पास पर्याप्त जमीन नहीं होती। वो जानते थे बहुत से गरीब साथी भूमिहीन होते थे, खेत मजदूरी में अपनी जिंदगी काटते थे। इसलिए बाबा साहब कहते थे कि जब फैक्ट्रियां लगती है तो दलितों, वंचितों को अवसर मिलता है। इसलिए बाबा साहब दलितों से टेक्निकल स्किल सीखने के लिए कहते थे। भाजपा की नीति निर्णयों में, भाजपा के विचारों में आपको बाबा साहब की यही सोच दिखाई देगी। आज
माननीय पंडित दीनदयाल जी की जयंती है, जिन्होंने अपने पूरे जीवन से हमें एक सूत्र और संदेश दिया अंत्योदय का। माननीय प्रधानमंत्री जी, पिछले 10 सालों से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसी अंत्योदय के सिद्धांत को लेकर के चल रही है और हमने केवल अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश ही नहीं की, बल्कि हमने तो शुरुआत ही अंतिम व्यक्ति से की है। माननीय प्रधानमंत्री जी, पिछले 10 सालों में हरियाणा के हर वर्ग का, हर व्यक्ति का जो विकास हुआ है वह डबल इंजन की सरकार के कारण हुआ है। और डबल इंजन की ताकत क्या होती है, हरियाणा आज अच्छी तरह से जानता है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने महिलाओं को उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिया, हमने अपनी बहनों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की भाइयों संकल्प लिया है। आपने आयुष्मान भारत से गरीबों का मुफ्त इलाज दिया, हमने हर जिला में एक मेडिकल कॉलेज और हर जिला अस्पताल को 200 बेड करने का काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने हर गरीब के जनधन खाते खुलवाए, हमने उन्हीं जनधन खातों में सीधे बुजुर्गों की पेंशन भेजना शुरू कर दिया है। आपने किसान को किसान सम्मान निधि दी ताकि वह अपनी फसल की बुआई और कटाई कर सके और हमने किसान की हर एक फसल। रेवाड़ी से बीजेपी प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह यादव की चुनावी जनसभा को संबोधित करने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे। कांग्रेस पार्टी को इस दौरान उन्होंने जमकर आड़े हाथों लेते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा से कई सवाल किए। उन्होंने कहा कि 2-2 रुपए मुआवजे की चेक देकर प्रदेश के भोले भाले किसानों के साथ मजाक करने वाली कांग्रेस पार्टी आज किस मुंह से किसान हितैषी होने का दावा कर रही है। उन्होंने कहा कि 10 सालों के शासन में कांग्रेस ने हरियाणा के किसानों की बेशकीमती जमीन का अधिग्रहण करके दिल्ली में बैठे कांग्रेस के दामाद को खुश करने का काम किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों का मसीहा होने का ढोंग कर रहे भूपेंद्र हुड्डा पहले ये बताएं कि अपने राज में उन्होंने किसानों के साथ छल करने के अलावा उनकी भलाई के लिए आखिर कौन सा बड़ा काम किया है। पूरे हरियाणा में एक बड़ा आशीर्वाद मिल रहा है और हरियाणा प्रदेश के लोगों ने तीसरी बात हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो भाग रही है। 5 अक्टूबर को भारी संख्या में हरियाणा प्रदेश अपने डबल इंजन सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार को वोट देंगे और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी लेगी। ये तय हरियाणा प्रदेश के लोगों ने कर दिया। मैं आज, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 वर्ष तक मुख्यमंत्री और वो लगातार किसान मांगते हुए मेरे कुछ क्वेश्चन है, मैं पूछ रहा हूँ। आज भी मैंने उनको एक क्वेश्चन पूछा है। मैंने वो किसानों के साथ उन्होंने हमेशा छल किया, वो किसान का मसीहा बना और मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस सरकार ने किसानों को लूटने वाली देश भर में अगर कोई पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी है। हरियाणा का किसान तो कांग्रेस द्वारा किसानों की जमीन तक लूट करके दामाद को खुश करने का काम हरियाणा की कांग्रेस ने किया। चुनाव आने पर
ये कांग्रेस के नेता उपेंद्र किसान हितैषी बनने का ढोंग करने वाली कांग्रेस पार्टी बापू बेटे से मेरे कुछ सवाल है, वो बताएं। मैं उनको चुनौती देता, मैं उनको ये बोलता हूँ कि आप मेरे इन क्वेश्चनों का उत्तर दें। आप 10 वर्ष का 2004 से लेकर के 2014 तक हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। आज भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के किसान की 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने का काम कर रही है। मैंने कहा कांग्रेस ने आपने 10 वर्षों का कार्यकाल किसान की कितनी फसल एमएसपी पर होगी ये बताने का काम ये उपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस के लोग करें। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए देने की शुरुआत ये भारतीय जनता पार्टी मोदी की सरकार ने की है। हुड्डा और राहुल गांधी जवाब दें कि इतिहास के 70 साल में अब तक कभी भी उन्होंने किसानों को नियमित सालाना कोई राशि दी है, इसके बारे में बताते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल इंद्री पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी हरियाणा में नया रिकॉर्ड स्थापित करेगी। अब तक किसी भी दल ने प्रदेश में लगातार तीसरी बार सरकार नहीं बनाई है। बीजेपी व कांग्रेस दो बार सरकार बनाकर अब तक बराबरी पर हैं। इसके साथ ही पूर्व सीएम मनोहर लाल ने कहा कि आप केंद्र के चुनाव देख लीजिए, नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। कांग्रेस ने एक बार नेहरू के नेतृत्व में तीसरी बार सत्ता में वापसी की थी, तब कांग्रेस के सामने कोई दूसरा बड़ा दल नहीं था। वो तो ठीक है, जहां क्लियर कट नहीं है, क्योंकि एक एनालिसिस जीतने की सुनिश्चितता कर रहे हैं। मैंने ठगों का एक एग्जाम्पल दिया है कि जैसे ठग किसी को ठगते हैं, ऐसे ही जनता ठगाई में ना आ जाए, ये सावधानी करना उतराना बहुत जरूरी है। पहले योगी आए थे और तब राहुल गांधी आने वाले हैं। मेरा कहना है कि न 9 मन तैयार होगा, न नौरथा नाचेगी। जहां तक शंभू बॉर्डर का विषय है, शंभू बॉर्डर खोलने के लिए हम भी तैयार हैं। बीजेपी प्रत्याशी टेकचंद शर्मा चुनाव प्रचार के दौरान बीजापुर, जागपुर और गांव फिरोजपुर कला पहुंचे। इस दौरान उनका जोरदार स्वागत किया गया। बीजेपी प्रत्याशी टेकचंद शर्मा ने कहा कि इन सभी गांव के लोगों को मैं इतना प्यार और सम्मान दिया, इसके लिए आभारी। 2014 में जब मैं विधायक बना तो मैं सभी गांव के लिए बहुत सारे विकास कार्य किए, परंतु अभी भी पृथला विधानसभा क्षेत्र के अंदर काफी विकास की कमी है। इसी को लेकर 2024 के विधानसभा चुनाव में मैंने घोषणा पत्र जारी किया है। टीचर नहीं थे, मैंने रातों रात वहां पे 5 टीचर अपने आप ट्रांसफर करवाए थे। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि वे कैली, खंडावली, सोफता, भागवत, टटेरना ये मेरे अलग गांव हैं। 8 के 8 गांव में उतना ही विकास किया जितना दूसरे गांव की जरूरत थी। आज आपसे अपील करने आया हूं, भाई आप तो आज मेरे को बुरा बता दो कि भाजपा से मैं टिकट ले आया, मैं गंदा हो गया। आज भी वही हूँ, सरकार भी वही है। और ये एक बात बता रहा हूँ, ये जो नई यहाँ आप लोगों को बहकाने के लिए आते हैं ना कि भाई कांग्रेस की सरकार आ रही है, आज तक जब से हरियाणा बना है, जब से बता दो, कोई भी केंद्र में जो सरकार रही है वही सरकार आपके हरियाणा में भी रही है। तो से हार गया। 14 में आप लोगों ने मेरे को विधायक बनाया बहुजन समाज पार्टी के टाइम। खबर सोनीपत से है, जहां विधायक सुरेंद्र पवार जेल से बाहर आ गए हैं।
वहीं कार्यकर्ताओं और परिजनों ने उनका भव्य स्वागत किया और मिठाई खिलाकर उनका मुंह मीठा करवाया। आपको बता दें कि विधायक सुरेंद्र पवार को ईडी ने गिरफ्तार किया था और लगभग 60 दिनों के बाद वो बिहार आए। इस दौरान उन्होंने 60 दिनों के बाद वो बाहर आए। इस दौरान उन्होंने कहा कि ईडी की रेड खास तौर पर विपक्षी एमएलए और मंत्री पर होती है। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनावी कैंपेन जोरों शोरों से चलेगा, खुद सोनीपत की जनता चुनाव लड़ेगी। साथ ही बताया कि वो जेल में सीधा वैष्णो देवी जाकर मां का आशीर्वाद लेंगे। देखिए, आपने देखा होगा कि जिस तरीके से भाजपा ने ईडी द्वारा मुझे गिरफ्तार करवाया गया था, आज साजिश के तहत आज माननीय हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर दिए उसमें आपने देखा तो किस तरीके से जो ये तानाशाही चल रही है बीजेपी की, मैं तो यही कहूंगा कि आज पूरा देश देख रहा है और पूरे देश को ये दिखाई भी दे रहा है कि किस तरीके से ईडी द्वारा ये लोगों को, खासकर जो है पॉलिटिशियन को, जो विपक्ष के पॉलिटिशियन हैं, उनको ये अरेस्ट कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। देखिए जी, ईडी पवार साहब को पहले भी इस केस में तफ्तीश के लिए बुलाती रहती और ये हमेशा जाते थे और सहयोग करते थे ईडी का तफ्तीश में। 19 जुलाई को भी इनको सम्मन करके बुलाया। ये ईडी को तफ्तीश में शामिल जांच हुए थे, वहां उनका सहयोग करने गए थे, लेकिन ईडी ने रात को ऑल ऑफ दी सडन इनको अरेस्ट कर लिया और उसके बाद 20 जुलाई को यहाँ पे इनको पेश किया। और हमने पहले दिन पेश करते ही कोर्ट में अपनी मांग उठाई थी कि भी इनका जो अरेस्ट है वो टोटली इलीगल है, इनका अरेस्ट सस्टेन नहीं करता, क्योंकि उससे पहले जो 9 FIR दर्ज हुई थी उसमें भी इनका कहीं बाय नेम कहीं भी उनका नाम नहीं था। फरीदाबाद की ओल्ड विधानसभा सेक्टर 16 में बीजेपी प्रत्याशी विपुल गोयल ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उन्होंने जो कुछ भी कार्य अपने विधानसभा में विधायक रहते हुए कराए थे वो सिर्फ आप लोगों की बदौलत कराए थे। अगर आप लोग वोट देकर मुझे नहीं जिताते तो मैं कोई भी काम नहीं कर सकता था। तो वहीं विपुल गोयल ने ये भी कहा कि आने वाली 5 तारीख को कमल का फूल के सामने वाला बटन दबाकर हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी सरकार बनाने के लिए आप सभी के सहयोग की जरूरत है। दरअसल ओल्ड विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी विपुल गोयल अपने चुनाव प्रचार के दौरान फरीदाबाद के सेक्टर 16 पार्क पहुंचे, जहां पर मौजूद स्थानीय लोगों ने उनका फूल मालाओं के साथ पगड़ी पहनाकर भव्य स्वागत किया। 120 राजनीति लोगों के बीच में जाना, लोगों से मिलना, पदयात्राएं करना और लोगों से समर्थन मांगना, लोगों के अंदर भारी उत्साह है और लोग स्वयं विपुल गोयल बने हुए हैं और चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। लगातार हम देख रहे हैं बड़े बड़े स्टार प्रचारक मैदान में उतर चुके हैं। ओल्ड विधानसभा में भी कोई बड़े स्टार प्रचारक आ सकते हैं, साथ आ चुके हैं। इसके अलावा कोई और कोई बड़े चेहरा, कई बड़े लोग जो है अभी आने वाले दिनों के अंदर आएंगे तो पता लग जाएगा। लोगों का कार्यक्रम रेगुलर बन रहा है, आना जाना लगा हुआ है तो पता चल जाएगा। योगी आदित्यनाथ भी आ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ फरीदाबाद के अंदर आ रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा जो फरीदाबाद के लिए जो काम कर रहे हैं। फरीदाबाद के तिंगाव विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी राजेश नागर ने अपने गांव भतौला में चुनावी प्रचार कर रोड से निकाला। इस बीच गांव भतौले के लोगों ने बीजेपी प्रत्याशी राजेश नागर का फूल मालाओं के साथ पुष्प वर्षा कर स्वागत और समर्थन किया। साथ ही रोड शो के दौरान बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी राजेश नागर ने कहा कि गांव की जनता ने मुझे 2019 में भी बहुत प्यार दिया था, उनके प्यार की बदौलत चंडीगढ़ पहुंचा था और मुझे पूरा विश्वास है कि 2024 में भी गांव की जनता मुझे 2019 से भी ज्यादा प्यार देगी। साथ ही लोगों का लगातार समर्थन मिल रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार भी तिगांव की जनता कमल खिलाने का काम करेगी। अपने गांव वासियों की बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं जो
अपने इस बेटे को, अपने इस भाई को, अपने इस साथी को इतना जोरदार स्वागत मेरा किया। और जनता ने मुझे, जनता ने मेरे ग्रामवासियों को 2019 में भी एक बहुत बड़ी सीट दिलाई थी, जो हरियाणा में सबसे बड़ी वोट, अगर किसी को ज्यादा वोट मिली चुनाव विधानसभा को मिली, उसी तरह से इस बार भी उससे ज्यादा जोश, उससे ज्यादा प्यार और इससे ज्यादा आशीर्वाद मेरे गांववासी, मेरे क्षेत्रवासी मुझे दे रहे हैं। मैं इनका बहुत बहुत आभारी और तहे दिल से इनका धन्यवाद करता हूँ। फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों, आज